दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर अब आपके घर के चूल्हे और गाड़ी की टंकी तक पहुंचने वाला है। और इसी युद्ध की आग ने राजस्थान की राजनीति को भी गर्मा दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यहां पायलट ने सरकार से स्टैंड साफ करने को कहा है, वहीं डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। आखिर क्यों राजस्थान के दो नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इतने आक्रामक हैं? क्या वाकई में देश पर महंगाई का बड़ा खतरा मंडरा रहा है? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। पायलट का अंदाज हमेशा की तरह सुलझा हुआ लेकिन पैना रहा। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और दुनिया इस मुश्किल घड़ी में हमारी तरफ देख रही है। पायलट ने सीधे सवाल पूछा कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है? पार्लियामेंट में जो रुख दिखाया गया उसे हकीकत में कब बदलेंगे? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पायलट की सबसे बड़ी चिंता वहां फंसे लाखों भारतीयों को लेकर है। उन्होंने सरकार को घेरा कि खाड़ी देशों में जो हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं उन्हें वापस लाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? पायलट ने चेतावनी दी कि युद्ध लंबा खिंचा तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छुएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश को अंधेरे में न रखें और साफ साफ बताएं कि महंगाई के इस तूफान से निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है। अब आते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर। डोटासरा का हमला बिल्कुल देसी और सीधा था। उन्होंने युद्ध को सीधे आम आदमी की थाली और शाही ब्याह से जोड़ दिया। डोटासरा ने कहा कि अगर युद्ध की वजह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत हुई तो राजस्थान में जो शादियां का सीजन आने वाला है उसका क्या होगा? हलवाई चूल्हा कैसे जलाएंगे? लेकिन डोटासरा ये नहीं रुके। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब विदेश घूमना बंद कीजिए और धरातल पर आकर वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का काम कीजिए। डोटासरा का यह सरेंडर वाला बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। राजनीति के पंडितों का मानना है कि कांग्रेस सभी हमला बहुत सोच समझ कर रही है। पायलट और डोटासरा जानते हैं कि युद्ध की वजह से अगर तेल के दाम बढ़े तो इसका सबसे ज्यादा गुस्सा आम जनता में होगा। खाड़ी देशों में राजस्थान के हजारों लोग काम करते हैं। उनके परिवारों की चिंता को आवाज देकर कांग्रेस एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट बना रही है। डोटासरा का सरेंडर वाला बयान भाजपा के विश्व गुरु वाले नैरेटिव को चोट पहुंचाने की कोशिश है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब खाड़ी देशों में युद्ध हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। चाहे वो 1990 का कुवैत संकट हो या आज का इजराइल ईरान युद्ध, विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और पायलट डोटासरा वही कराएं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए और फिर ऑपरेशन चलाने में तो भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम महंगाई के एक और झटके के लिए तैयार हैं? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।